गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इंडो आर्या सेंट्रल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस। फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने वीडियोस में भी इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि हमारे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितना महत्व टीडीएस प्रोविजंस का है और किसी प्रोविजंस का नहीं है। टीडीएस काटने से लेकर के टीडीएस ना जमा करने तक जितने पीनल प्रोविजंस हैं वो और किसी भी सजा से बड़े प्रोविजंस हैं जो कि यदि आप टीडीएस का डिफॉल्ट कर देते हो। ये केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 443 आईटीआर पेज नंबर 239 पर रिपोर्ट हुआ और बहुत रीसेंट जजमेंट है 29 नवंबर 2021 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि यदि आप टीडीएस काट करके उसको लेट जमा करते हैं तो आपको जो प्रोसिक्यूशन का ट्रायल है वो जरूर झेलना पड़ेगा। यदि सीआईटी टीडीएस जो है वो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की परमिशन दे देता है। इस केस के अंदर जो फैक्ट्स थे बहुत सिंपल थे। असेसी ने करीबन 3.5 करोड़ रुपए का टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया, उसको ड्यू डेट पर जमा नहीं किया। 11 महीने तक वो पैसा अपने पास रख के उसको 11 महीने बाद टीडीएस की लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करी। डिपार्टमेंट को जो टीडीएस है वो 11 महीने बाद मिला। जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि आपको इंटरेस्ट तो जमा करना ही है। जब एसएससी ने टीडीएस लेट जमा किया तो उसने रिटर्न्स भी लेट जमा की होंगी, उसके ऊपर 234E की फीस भी लगी होगी, एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई होगी एसएससी इन डिफॉल्ट की, और अल्टीमेटली सीआईटी टीडीएस ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की परमिशन भी दी सेक्शन 279 सबसेक्शन 1 के अंदर। एसएससी का कहना था कि साहब ये मेरे ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है ये ठीक लॉन्च नहीं किया है, और एसएससी ने उस प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। तो रिट कोर्ट ने भी ये कह दिया कि साहब ये मैटर जो है आपको ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने टीडीएस के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, और जो कोई भी बात आपको कहनी है वो आप अपने ट्रायल में कह सकते हैं। तो रिट कोर्ट इज नॉट द प्रॉपर फॉरम टू एड्रेस योर इशू। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हाईकोर्ट ने भी ये मैसेज दे दिया कि भैया यदि टीडीएस टाइम पर नहीं जमा करोगे और यदि सीआईटी को लगेगा कि आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना है और उसने प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया तो आपको प्रोसिक्यूशन का ट्रायल झेलना पड़ेगा। वहां जाकर के बताना पड़ेगा कि नहीं, इट वाज माय गुड केस और मैंने जो है ये किसी ऐसी मंशा से नहीं किया था। तो जो पूरे कोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं वो और जो पूरा ट्रायल जो है वो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। एसएससी जो है वो हाई कोर्ट के रिट के ऑर्डर से भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाने की डिसाइड किया आर्टिकल 136 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो भी एसएससी अपने डिफेंस में कहना चाहता है, एसएससी के पास प्रॉपर फॉरम है, जो उसका ट्रायल वहां चलेगा वहां कहे अपनी बात को। लेकिन जो रिट कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट की के पास आना इस चीज के लिए डायरेक्टली वो जायज नहीं है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएससी का जो सुप्रीम कोर्ट में जाना था रिट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के रिट के ऑर्डर के अगेंस्ट, उसको खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा केस है, इसके अंदर कोई ऐसा इशू इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो ये केस डिस्कस करने का मेन मकसद है वो ये है कि यदि आप टीडीएस काट लेते हैं और उसको टाइम पर नहीं जमा करते तो आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है। ये प्रोविजन है, ये सबको पता है। यदि आपके अगेंस्ट एक बार सीआईटी ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की परमिशन दे दी तो आपको पूरा ट्रायल झेलना पड़ेगा। कोई उसका वाया मीडिया नहीं है, आपको कोर्ट के चक्कर खाने ही पड़ेंगे, धक्के खाने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए टीडीएस के प्रोविजंस का ध्यान रखें, इसको एज ए रेगुलर फीचर ये ना सोचें कि कोई बात नहीं, ब्याज ही तो देना है, मैं ब्याज दे दूंगा, इसको
टीडीएस जो है वो अगले महीने जमा कर देंगे, मैं उस पैसे को यूज कर लूंगा। हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, आप उसको यूज करने के चक्कर में टीडीएस को 2 महीने के लिए डेफर कर दें, लेकिन वो टीडीएस का डेफरमेंट आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है यदि एक बार सीआईटी टीडीएस ने आपके अगेंस्ट टीडीएस लेट जमा करने के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया तो इसीलिए टीडीएस के साथ कोई भी लिबरल अप्रोच ना अडॉप्ट करें और टीडीएस के प्रोविजंस का बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल सटीकता से पालन करें। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंडो आर्या सेंट्रल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस। थैंक यू फ्रेंड्स।